तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों चिकित्सा विभाग भर्ती और सिफू का दावा निकला बेदम। प्रोविजनल सूची में फर्जी नाम शामिल, तमाम दावों के बावजूद और तमाम जो दावे किए गए थे उन लोगों के द्वारा जो नुमाइंदे हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल के कि कोई भी फर्जी शामिल नहीं होगा, लेकिन उनकी नाक के नीचे और सिफू के दावे के बावजूद यहाँ पर फर्जी अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। और पूरी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। साथ ही निवेदन भी करूँगा कि एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर में भी आप लोगों को इस तरह से जो है फर्जी जो अभ्यर्थी हैं उनको ढूंढना है। अगर जिनके कुछ पॉइंट से प्रोविजनल सूची में जिनका नाम नहीं आया, अगर वो लोग चाहते हैं कि आपकी भी जॉब्स लग जाए फर्जी बार हो जाने से, तो आप लोगों को इस पर काम करना चाहिए। जहाँ तक नर्सिंग ऑफिसर में भी ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो लोग फर्जी तरीके से आप भी लिस्ट में शामिल हैं, तो वो आप लोगों को ढूंढना है। और आइए पूरी खबर बता देते हैं साथियों। सबसे पहले खबर देखिए दैनिक भास्कर अखबार की है, मेरी तरफ से खबर नहीं है भाई। एलटी भर्ती में गड़बड़, यानी कि एलटी का मतलब लैब टेक्नीशियन। रजिस्ट्रेशन से पहले लिए अनुभव प्रमाण पत्र ऐसे छात्रों का अंतरिम सूची में भी हुआ चयन। और सिफू 3 से 5 माह में भी नहीं कर पाया। 8 कैडर्स की जो हैं भर्तियां सिफू अब तक पूरी नहीं कर पाया है और आचार संहिता भी लग चुकी है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आचार संहिता में ये भर्तियां अटक चुकी हैं। यहाँ पर देखिए सिफू की तरफ से चिकित्सा विभाग के अलग अलग 8 कैडर की भर्ती के मामले में एक के बाद एक नया गड़बड़झाला सामने आ रहा है। 4 अक्टूबर को लैब टेक्नीशियन की जारी प्रोविजनल सूची में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराने से पहले अनुभव लेने का मामला सामने आया है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है और उससे पहले ही यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र ले लिए। बेसिकली ऐसा ये यूटीबी या कॉन्ट्रैक्ट पर जो लोग लगते हैं वो इस तरीके का खेल करते हैं कि इनके पास रजिस्ट्रेशन होता नहीं है और ये लोग विदाउट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भर देते हैं, फिर संविदा पर लग जाते हैं। वहाँ एक एफिडेविट देते हैं कि 15 दिन में रजिस्ट्रेशन जमा करा दूंगी और उसके बाद ये लंबे समय तक काम करते हैं और अनुभव प्रमाण पत्र है हासिल कर लेते हैं। और जब भर्ती आती है तो जो CMHO होते हैं या फिर ब्लॉक लेवल के जो BCMO होते हैं वो आँखों पर पट्टी बांध करके और उस तथ्य तक की जांच नहीं करते हैं कि उपयुक्त अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन हमने लिया या नहीं लिया। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं। बोनस अंक देखिए, जहांगीर साहब हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए 27 जून 2023 और बोनस अंक 30 हैं। राकेश देखिए 6225, यहाँ पर देखिए 10 जून 2023 बोनस अंक 20 हैं। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं। राकेश पटेल को देखिए 6 जून 2023 61 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है, 30 बोनस अंक हैं। और प्रियांशी सुराणा, ये यहाँ पर देखिए 27 जून 2023 का रजिस्ट्रेशन है, 15 बोनस अंक कहाँ से आ गए भाई, समझ से परे है। राम गोपाल धाकड़ देखिए 27 जून 2023 का रजिस्ट्रेशन है और 20 बोनस अंक आ गए। जहाँ इनको बोनस अंक 0 होना चाहिए था, वहाँ ये लोग 30, 20 और 15 बोनस अंक लेकर के आराम से मदमस्त हैं अपनी नौकरी लगने की खुशियां मनाने में। लेकिन गड़बड़ जाला तो यहाँ पर हुआ है। सिफू निदेशक ने फ़ोन नहीं उठाया, ये दैनिक भास्कर कह रहा है। और दैनिक भास्कर ने पहले बताया था कि अलग अलग कैडर की भर्तियों की जिम्मेदारी देना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इसे लेकर भास्कर ने पहले चेताया था। और अब भर्तियाँ जो हैं अटक गई आचार संहिता लगने से। यहाँ तक कि लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब असिस्टेंट, अब लैब असिस्टेंट के लिए किस तरीके का अनुभव दिया गया भाई, वो समझ से परे है। लैब असिस्टेंट एक ऐसी भर्ती जो 1534 पदों पर 2018 में निकाली गई थी और ये भर्ती कई सालों तक कोर्ट में रही। फिर सरकार ने 2021 में इनके नियम बदले कार्मिक विभाग ने, और उसके बाद ये भर्तियां हो पाई। प्रयोगशाला सहायक 2018 1534 वाली, अभी भी इस भर्ती की काफ़ी सारी लिस्टें आ चुकी हैं। और जो लैब असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे उनको भी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के समान मान लिया गया और उनको भी बोनस अंक दे दिए गए, जो कि कहीं ना कहीं कुठाराघात है उन योग्य अभ्यर्थियों के साथ जिन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की, यहीं से डिग्री डिप्लोमा लिया उनके साथ। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात ये है कि सिफू की जल्दबाजी, सिफू के द्वारा प्रॉपर तरीके से स्क्रैनिंग नहीं कर पाना, बहुत सारे कारण हैं जिनके जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सिफू है। और देखिए चोर डकैत तो आते ही आते हैं। इस तरीके के लोग जो हैं उनको मैं चोर बोलता हूँ।
तो इस तरीके के चोर डकैत लोग तो आते ही हैं जो किसी न किसी तरीके से बस घुसना चाहते हैं सिस्टम में और फिर लग जाते हैं नौकरी। तो ये कहानी है साथियों, रजिस्ट्रेशन से पहले अनुभव का लाभ लिया। और ऐसा नर्सिंग ऑफिसर में भी आपको मिल सकता है कि कोई भी अभ्यर्थी मान लीजिए लग गया, जैसे उसने नर्सिंग की, उसने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं आरएनसी में और वो यूटीवी पे सेलेक्ट हो गया और फिर उसके बाद उसने कई महीनों तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भी बोनस अंक लेके पड़ा होगा लिस्ट में। आप लोग चेक करिए, मेरा हाथ जोड़ कर के निवेदन है एएनएम में और नर्सिंग ऑफिसर में अगर आपको लग रहा है अभी भी कि भाई कोई ना कोई फर्जी शामिल है तो उसका नाम और पता सार्वजनिक कीजिए, सीफू को बताइए, ठीक है, कि भाई ये नाम का आदमी फर्जी है। अन्यथा जो कुछ पॉइंट्स से रह गए थे वो फिर रहते ही रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके 1% तक कम हैं वो इस तरीके की कोशिशें कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। हालांकि 1% कम होना बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे कि फ़र्जी ना शामिल हो तो परसेंटेज जो है फाइनल सूची में डाउन भी आएगा अगर फर्जी और पकड़े जाते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से चीज़ें होती हैं और कब जारी हुई विज्ञप्ति, कब क्या, देखिए ये इसके बारे में दैनिक भास्कर बता रहा है, ठीक है, दिन कितने हो गए हैं, ठीक है साथियों। तो ये पूरी कहानी है। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।